क्वेश्चन देखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक है। आज मैं आपको यह भी लिखा रहा हूं दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है, अच्छे से इसे नोट कर लेना। टोक्यो पैरा ओलंपिक है। पहली बात तो बात करो, टोक्यो पैरा ओलंपिक दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? पहली बात तो कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। मेरे साथ में नोट करना दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक। क्या टोक्यो पैरा ओलंपिक अगर आपसे पूछे कौन से नंबर का है, ये दोस्तों 16वें नंबर का। किसका? 16वें नंबर का है। और 16वें नंबर का कहां हुआ है? टोक्यो के अंदर हुआ है। अगर आपसे पूछे इस बार का शुभंकर क्या था, तो लिखना दोस्तों, इस बार का शुभंकर है सोमेटी। कौन है? सोमेटी दोस्तों शुभंकर था। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार का दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे? तो नोट करना, इसके ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में दोस्तों लिखिएगा टेकचंद। कौन थे? उद्घाटन समारोह में टेकचंद दोस्तों इसके ध्वजवाहक थे। और जो समापन समारोह था इसके अंदर दोस्तों नोट करना, ये थे आपके अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपके समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक है। तो पहला क्वेश्चन, कौन से नंबर का? इस सवाल को अच्छे से नोट करना, कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का। टोक्यो शुभंकर दोस्तों सोमेटी। ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक थे दोस्तों उद्घाटन में टेकचंद थे और समापन कार्यक्रम में अवनी लखेरा। अगर आपसे पूछे कि भारत ने दोस्तों कितने खेल में कितने खिलाड़ियों को भेजा, तो भारत ने 9 खेल में दोस्तों 9 खेल में 54 खिलाड़ियों को भेजा। ये एक लाइन महादेव की सौगंध तुम्हें नंबर दिलाएगी कि भारत ने 9 खेल में 54 खिलाड़ियों को भेजा। कल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के खिलाड़ी कितने गए थे? किसके अंदर? टोक्यो ओलंपिक के अंदर। किसका? टोक्यो ओलंपिक। आज क्वेश्चन आ सकता है कि जो 9 खेल हैं उसमें कितने खिलाड़ी हैं? 54 खिलाड़ी हैं दोस्तों भारत के। किसके अंदर? टोक्यो पैरा ओलंपिक ने। और अगर आपसे पूछे इस बार दोस्तों पदक तालिका में, किसमें? पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चाइना। कौन है? चीन दोस्तों पहले स्थान पर है। और भारत की रैंक कौन सी है? 24 जो है ये दोस्तों भारत की रैंक है। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना। भारत की रैंक कौन सी है? 24। ये अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नोट करना, ये अब तक का दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर बात करो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, वो भी भारत का क्या था? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगर बात करो टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये भी दोस्तों भारत का क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 24 रैंक। आप पूछोगे सर कितने पदक जीते गए? सीबीसी का उल्लेख अनुच्छेद में नहीं है। सीबीसी एक लीगल बॉडी है। क्या है? लीगल बॉडी है सीबीसी जो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग खेलों में भाग लिया, पहली बात तो पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? चीन जो है दोस्तों ये पदक तालिका में पहले स्थान पर है। कितने पदक है? तो नोट करना, चाइना के पास दोस्तों टोटल गोल्ड है 96। कितने है? चाइना के पास टोटल दोस्तों 96 क्या है? स्वर्ण पदक है। ये नोट करना, 96 क्या है? स्वर्ण पदक है। टोटल पदक कितने हैं? 207 दोस्तों ये कुल पदक है किसके पास में? चाइना के पास में। अगर पूछे भारत की बात करो तो लिखना, भारत के पास दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक। कितने पदक हैं? भारत के पास हैं 19 पदक है। अगर पूछे 5 दोस्तों इसमें क्या है? 5 इसमें गोल्ड है। अगर पूछ ले आपसे इसके बाद में 8 दोस्तों नोट करना, इसके अंदर सिल्वर है। और 6 दोस्तों क्या है? 6 नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल है। कौन से? ब्रॉन्ज मेडल। तो 5
गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 दोस्तों क्या है, 6 ध्यान रखना ब्रॉन्ज मेडल है, 5 स्वर्ण पदक है। और दोस्तों कुछ खिलाड़ी, कुल मिलाकर आपके लिए 10-12 खिलाड़ी मैं लिखने वाला हूं और इन्हें नोट कर लेना। इसमें से आपके कोई ना कोई प्रश्न सीधा पेपर में छपेगा। टोक्यो ओलंपिक हर किसी ने पढ़ा है खूब दोस्तों, रज रज के पढ़ा टोक्यो ओलंपिक। पेपर वाला देखना छपाएगा क्वेश्चन किसमें से, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। 5 गोल्ड कौन कौन से हैं, देखिए पहला जो गोल्ड जीता दोस्तों, पहली बात तो अगर आपसे पूछे पहला पदक किसने जीता तो लिखना पहला पदक जीता दोस्तों भाविना पटेल। किसने जीता है, भाविना जो पटेल है इन्होंने पहला पदक जीता था। किसके अंदर जीता है, टेबल टेनिस के अंदर जीता दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लो कि दोस्तों भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता। तो पहली बात तो पहला पदक किसने जीता, भाविना पटेल। कौन सा पदक है, सिल्वर मेडल। और किसमें जीता है, टेबल टेनिस के अंदर जीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है तो लिखना पहला गोल्ड मेडल दोस्तों ये जीता अवनी लखेरा। किसने जीता है, अवनी लखेरा ने जीता है। और अगर आपसे पूछे ये कहां की है, ये दोस्तों राजस्थान की है। और अगर पूछे किसके अंदर जीता है, शूटिंग के अंदर जीता। और कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक है। एक खतरनाक क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी कौन है, वो दोस्तों अवनी लखेरा। तो नोट करना, अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों अगर पूछे आपसे कि स्वर्ण पदक है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में, क्या नोट करना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में, पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र दोस्तों एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो एकमात्र महिला खिलाड़ी है दोस्तों, उनका नाम है अवनी लखेरा। कौन है, अवनी लखेरा। शूटिंग के अंदर दोस्तों पदक जीता अवनी लखेरा ने दोस्तों। साथ में ध्यान रखना ब्रॉन्ज पदक भी जीता है, इसको भी नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे अवनी लखेरा दोस्तों, इन्होंने इसके साथ में कांस्य पदक भी जीता है। कौन सा, कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। इसके बाद में तीसरा नाम आता है दोस्तों सुमित अंतल। क्या नाम आता है, सुमित अंतल। नोट कीजिएगा, सुमित अंतल जो है दोस्तों इन्होंने पदक जीता है गोल्ड। कौन सा जीता है, इन्होंने पदक जीता स्वर्ण पदक है। और अगर आपसे पूछे, रहने वाले दोस्तों हरियाणा के हैं, अगर मैं आपसे पूछूं किस खेल में जीता तो लिखना भाला फेंक। किसमें जीता है, भाला फेंक में। और भाला फेंक का मतलब दोस्तों जेवेलियन थ्रो। किसमें जीता है, जेवेलियन थ्रो। और आपने देखा था इनका दोस्तों एक पैर जो है ना, एक पैर दोस्तों नहीं है इनका, किसका, सुमित अंतल का। फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने, सुमित अंतल ने। कुल मिला के अगर आप सोच लो, क्या अगर आप सोच लो तो कुछ भी दोस्तों क्या नहीं है, असंभव नहीं है। क्या कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप सोच लो। देखिए सुमित अंतल का है स्वर्ण पदक भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों सुमित अंतल है कितनी दूर भाला फेंका है, 68.55 मीटर। और लिख लेना ये दोस्तों अपने आप में क्या है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसका, सुमित अंतल का 68.55 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नाम नोट कीजिए, अवनी लखेरा गोल्ड हो गया दोस्तों, आपके सुमित अंतल गोल्ड हो गया। तीसरा नाम लिखना मनीष नरवाल। कौन का नाम दोस्तों, तीसरा लिखिएगा मनीष नरवाल। इन्होंने दोस्तों नोट करना, इन्होंने भी शूटिंग के अंदर, किसमें, शूटिंग में दोस्तों क्या किया है, शूटिंग में जीता गोल्ड। क्या जीता, गोल्ड। और जिस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, उसी प्रतियोगिता में दोस्तों सिंह राज ने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। जिसमें इन्होंने स्वर्ण जीता है उसी
में दोस्तों जो सिंह राज थे हमारे, उन्होंने क्या जीता है, उन्होंने ध्यान रखना सिल्वर मेडल जीता। जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता उसी में दोस्तों इन्होंने सिल्वर जीता। ध्यान रखना कौन सा खेल है, शूटिंग दोस्तों खेल है। अगला नाम लिखिएगा, अगर पूछे प्रमोद भगत, कौन नाम है, अगला नाम है दोस्तों प्रमोद भगत। इन्होंने भी कौन सा जीता है, तो प्रमोद भगत ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। किस खेल के अंदर, बैडमिंटन के अंदर। किसमें, बैडमिंटन। और बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो पहले खिलाड़ी भी दोस्तों प्रमोद भगत हैं, पहले खिलाड़ी बैडमिंटन के अंदर। फिर इसके बाद में दूसरा स्वर्ण भी दोस्तों बैडमिंटन के अंदर आया और उनका नाम है कृष्णा नागर। क्या नाम है, कृष्णा नागर। तो अगर आपसे पूछे कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इनका भी खेल कौन सा है, इनका भी खेल है दोस्तों बैडमिंटन। तो ये 5 भारत के क्या हो गए, 5 भारत के दोस्तों गोल्ड मेडल हो गए। देखिए गोल्ड किसने जीता, ये पेपर वाले को भी पता है, तुम्हें भी पता है। भाविना देवी दोस्तों, आपके भवानी देवी, उन्होंने कोई पदक नहीं जीता, फिर भी दोस्तों कल पेपर में पूछी गई थी, क्योंकि उन्होंने उस खेल में खेल खेला जिसमें भारत में दोस्तों कोई नहीं खेलता। अब मैं आपको 4-5 नाम और लिखाऊंगा, आप छापना मेरे साथ में। एक बार तो फटाफट इन 5 के नाम फिर नोट कर लो आप सभी लाइन से, जैसे टेबल बन जाएगी आपके पास में। स्वर्ण पदक विजेता कौन है, स्वर्ण पदक विजेता है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। पहला नाम लिख लीजिएगा अवनी लखेरा। कौन है, अवनी दोस्तों, अवनी लखेरा जो है, ये ध्यान रखना पहली दोस्तों क्या हो गई, पहली महिला है। दूसरा नाम लिखिएगा सुमित अंतल। कौन है, सुमित अंतल है। तीसरा नाम लिखिए दोस्तों, इसके साथ में तीसरा नाम है मनीष नरवाल। कौन है, मनीष नरवाल है। चौथा नाम है भाई साहब, वो है आपके, ध्यान रखना, प्रमोद भगत। कौन है, प्रमोद भगत है। और 5वां नाम है कृष्णा नागर। कौन है, कृष्णा नागर। अगर आपसे पूछे दोस्तों अवनी, जो आपके अवनी लखेरा है, इन्होंने कौन सा गोल्ड जीता है, शूटिंग में। किसमें जीता है, शूटिंग के अंदर। सुमित अंतल ने दोस्तों भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो। किसमें जीता है, जेवेलियन थ्रो। मनीष नरवाल दोस्तों, इन्होंने जीता है शूटिंग के अंदर। किसमें, शूटिंग में। अगर पूछे प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन्होंने जीता है दोस्तों बैडमिंटन में। किसमें जीता है, बैडमिंटन के अंदर। तो 5 नाम आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में कुछ नाम और आपको लिखा रहा हूं, और पहला नाम लिखिएगा सिंहराज। क्या लिखोगे दोस्तों, सिंहराज। अगर आपसे पूछे कितने पदक जीते, इन्होंने दोस्तों एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। क्या, 2 पदक जीते हैं। और नोट कर लेना, पैरा एथलीट जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें दोस्तों गोल्ड किसने जीता था, सिंहराज ने जीता। किसमें, जो पैरा वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर 2 पदक जीते दोस्तों। एक जीता है सिल्वर, क्या है, सिल्वर जीता है। और एक जीता है ब्रॉन्ज। कौन सा है, ब्रॉन्ज मेडल। और दोस्तों अगर पूछे खेल कौन सा है, खेल है दोस्तों शूटिंग। कौन सा है, शूटिंग खेल है। 2 पदक दोस्तों जीत कर लाए। इसके बाद में अगर आपसे पूछे, अगला नाम लिखिएगा देवेंद्र झांझड़िया। कौन है, देवेंद्र झांझड़िया। इन्होंने दोस्तों तीसरा पदक जीता। क्या, नोट करना आप सभी, देवेंद्र झांझड़िया भारत के एकमात्र खिलाड़ी, क्या, भारत के एकमात्र दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, क्या, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में दोस्तों कितने पदक जीते हैं, कुल 3 पदक जीते। कितने, 3 पदक जीते हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में। किसने, देवेंद्र झांझड़िया। एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया, जो आपके सामने, क्या, जो आपके सामने है देवेंद्र झांझड़िया, एकमात्र खिलाड़ी। खेल कौन सा है, खेल है दोस्तों लिखना जेवेलियन थ्रो। कौन सा है, अगर आपसे पूछे खेल कौन सा है, तो खेल लिखना दोस्तों
जेवेलियन जो थ्रो है, जो भाला फेंक है, ये दोस्तों खेल है किसका? देवेंद्र झांझड़िया। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से पदक इनके नाम है, तो एक तो सन 2004 में दोस्तों जो एथेंस ओलंपिक हुआ था, इसमें इनके नाम है गोल्ड, क्या है? स्वर्ण पदक है। सन 2016 में दोस्तों जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो पैरा ओलंपिक, इनमें भी दोस्तों इनके नाम है गोल्ड। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वो भी दोस्तों आपके देवेंद्र झांझड़िया। कौन है? 2 स्वर्ण पदक है, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र दोस्तों भारतीय कौन है? वो भी ध्यान रखना, देवेंद्र झांझड़िया। तीसरा दोस्तों अगर आपसे पूछे 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। कौन सा जीता है? सिल्वर, या फिर दोस्तों जो रजत पदक है वो इनके द्वारा जीता गया। तो 3 दोस्तों क्या हो चुके हैं? टोटल 3 पदक आपके सामने। अगर आपसे पूछे इसके अलावा दोस्तों एक नाम लिखना, एक जिलाधिकारी है, ये देखिए सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस क्षेत्र के जिलाधिकारी ने सिल्वर मेडल जीता। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि किसने दोस्तों, कौन है जो जिलाधिकारी है, मतलब कि दोस्तों डीएम है, क्या है? डीएम है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और जिन्होंने क्या जीता है? जिन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता है। किस खेल के अंदर? बैडमिंटन। किसमें दोस्तों? बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाले जिलाधिकारी कौन है? सीधा पूछ लेगा आपसे, तो नोट करना दोस्तों। अगर पूछे कौन है तो उनका नाम है सुहास यथिराज। किसने दोस्तों? अगर पूछे कौन है? सुहास यथिराज है। और ये कहां के हैं? ये दोस्तों नोएडा के डीएम है। कहां के? नोएडा के डीएम है। तो यूपी लेखपाल, यूपीएसआई। छाप लेना इस क्वेश्चन को, आज ही मैंने आपको लिखा दिया है। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपने वाला है कि जो सुहास यथिराज हैं, जो कहां के हैं दोस्तों? जो नोएडा के हैं। और क्या जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। और ध्यान रखना कौन सा खेल है? बैडमिंटन दोस्तों इनका खेल था। तो सुहास यथिराज ये दोस्तों जिलाधिकारी है, डीएम है। कहां के हैं दोस्तों? नोएडा के हैं। और ध्यान रखना मेडल कौन सा है? मेडल है दोस्तों, ध्यान रखना इनका रजत मेडल है। किसका? सुहास यथिराज का। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखना, मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। ये नाम मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये पहले क्या थे? ये पहले दोस्तों ध्वजवाहक थे। क्या थे? ध्वजवाहक थे। फिर दोस्तों कोविड-19 के कारण दोस्तों ये ध्वजवाहक नहीं रहे। इनका खेल ध्यान रखना ऊंची कूद है, हाई जंप है। क्या है? हाई जंप, ऊंची कूद जो है वो इनका खेल है। और अगर पूछे आपसे सन 2016 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था रियो के अंदर। कहां? रियो में। और अगर आपसे पूछे सन 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि अब की बार इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो नोट करना दोस्तों, ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता किसने? टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक में ऊंची कूद में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है किसने? वो है आपके मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों, इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करना। अगर तुमसे पूछे पैरा ओलंपिक के इतिहास में, ये बताओ तुम, अगर तुमसे पूछे पैरा ओलंपिक के इतिहास में, किसमें? पैरा ओलंपिक के इतिहास में दोस्तों पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? बताओ फटाफट, किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता? और दोस्तों किस महिला ने, किस भारतीय महिला ने पहला, दोस्तों अगर आपसे पूछे पहला पदक जीता? जल्दी जल्दी छाप के बताओ। अब देखते हैं किसका आंसर आएगा। बताओ,
अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन दोनों की दोनों जो है, देखिए याद करोगे दोस्तों, जिस दिन पेपर होगा ना आपका, उस दिन आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था वहां पर, है ना। एक साथ इतनी सारी जानकारी मैं आपको एक क्लास में दे रहा हूं। यकीन मानिए दोस्तों, सभी की फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, सभी की दिखाऊंगा ना। फिर भी आप यकीन मानिए हर सवाल आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या अति महत्वपूर्ण? जल्दी बताइएगा, पैरा ओलंपिक में दोस्तों पहला जो स्वर्ण पदक है किस भारतीय ने जीता? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा, तुमने सवाल पढ़ा ही नहीं मेरी जान। क्या तुमने सवाल ही नहीं पढ़ा? मैंने लिखा है भारतीय। मैंने कब लिखा यहां पर महिला और पुरुष? क्या मैंने कब लिखा यहां महिला और पुरुष? मैंने लिखा है भारतीय। क्या अवनी लखेरा से पहले किसी भी भारतीय ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? क्या मैंने कहां लिखा? पर तुम करते क्या हो, तुम्हें रहती है जल्दबाजी। तुम हो दोस्तों रॉकेट साइंस वाले, है ना, तुम्हें रहती है जल्दबाजी। और होता क्या है इसमें, आता हुआ सवाल भी नेगेटिव ठोक के तुम आते हो। कहां इसमें लिखा अवनी लखेरा? कहीं लिखा हुआ इसमें कि मैंने इसमें लिखा हो महिला? मुरलीकांत पाटेकर। लिख लो सवाल को और नोट कर लो, मुरलीकांत पाटेकर। कौन है? मुरलीकांत पाटेकर। कौन है? मुरलीकांत पाटेकर। मैंने यहां पर कहां लिखा? अभिनव बिंद्रा वालों, ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, पैरा ओलंपिक है। वो ओलंपिक में मेरी जान अभिनव बिंद्रा, ये पैरा ओलंपिक है। क्या है? पैरा ओलंपिक है। तो इसमें अभिनव बिंद्रा कहां से आए? इसमें कौन है दोस्तों? मुरलीकांत पाटेकर। कौन है? मुरलीकांत पाटेकर है, तैराक थे। क्या थे? तैराक थे। और 1972 क्या थे दोस्तों? पहली बात तो तैराक थे, और 1972 का पैरा ओलंपिक। क्या नाम है? मुरलीकांत पाटेकर। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर अवनी लखेरा दे रहे हैं वो भी गलत है। क्यों गलत हो? मैंने यहां कहां लिखा है स्वर्ण पदक? मैंने कब लिखा यहां स्वर्ण पदक? कहीं लिखा है मैंने कि स्वर्ण जीता, आपके सिल्वर जीता या ब्रोंज जीता? मैंने केवल लिखा है पहला पदक किसने जीता। जो कर्णम मल्लेश्वरी दे रहे हैं वो भी गलत है। मैंने यहां पूछा पैरा ओलंपिक। क्या पूछा? पैरा ओलंपिक। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग आपको ध्यान रखना है और नोट करना दोस्तों। ये आपके कौन है? अगर पूछ ले आपसे दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। सन 2016 का रियो ओलंपिक का है, सन 2016 का रियो पैरा ओलंपिक है। और इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था। किसने? दीपा मलिक जो है इन्होंने जीता। फिर कह रहा हूं कर्णम मल्लेश्वरी मत कर देना रसगुल्लो यार, कर्णम मल्लेश्वरी मत कर देना मेरी जान। लिख देता हूं ना, हाँ नोट करना, लिख देता हूं, आप भी लिख लेना अगर आपको जरूरत लगे तो। कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर नहीं होगा। नोट करना, इसका आंसर अवनी लखेरा नहीं होगा। इसका आंसर ध्यान रखना आपके कौन नहीं होगा? इसका आंसर अभिनव बिंद्रा भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। दोनों इसके आंसर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लो फोटो देखो एक बार फटाफट। ये अवनी लखेरा है दोस्तों जो अंत में फ्लैग वेरियर रही थी। ये आपके सामने। एक सवाल और लिखो, अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है? चलो तुम बताओ, टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य या जो मोटो है वो दोस्तों क्या है? इसे भी छापना। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कि टोक्यो ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है। फटाफट छाप बताओ, फिर बताऊंगा आपको दोस्तों जो कल का पेपर था ना, बस लास्ट है, बताओ एक बार। अगर आपसे पूछे टोक्यो जो ओलंपिक है इसका ध्येय वाक्य क्या है, जल्दी एक बार फटाफट छापो ना। हाँ सोमेटी, अरे सोमेटी शुभंकर थोड़ी पूछा है, ध्येय वाक्य पूछा है ना। हाँ ध्येय वाक्य क्या है? देखिए इसमें आप गलती करोगे, 100% कह रहा हूं गलती करोगे। आप में से कुछ लोगों का आंसर बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? कि गुरुजी क्या है? ये है गुरुजी, ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य गुरुजी, और वो है अल्टियस। क्या निकलेगा बाहर? अल्टियस है, फोर्टियस है, फोर्टियस है, और दोस्तों अल्टियस, फोर्टियस, अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस, सिटियस, फोर्टियस, और गुरुजी एक नया शब्द जुड़ गया, कम्युनिटर। क्या जुड़ गया? कम्युनिटर। ये है, बड़ी मुश्किल से याद करा है, मजाक थोड़ी है गुरुजी, आपने मजाक समझ रखा है। इतनी मुश्किल से याद करा था हमने कि अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस और कम्युनिटर।
गलत हो जाएगा। लक्ष्य तेरा सामने रुक जा, वो ध्येय वाक्य नहीं है, वो थीम सॉन्ग है। हाँ तू रुक जाए एक बार ना, अगर अब की बार कमेंट करा तो फिर समझ तू है ना, थीम सॉन्ग अलग होता है। क्या थीम सॉन्ग अलग होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2016 में जब रियो ओलंपिक हुए थे ना, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो नोट करना, ये जो आपके सामने बड़ा सा नाम लिखा हुआ है ना, ये दोस्तों ध्यान रखना ओलंपिक का ध्येय वाक्य है। क्या अगर आपसे पूछे ओलंपिक का ध्येय वाक्य कौन सा है, तो ओलंपिक का दोस्तों जो ध्येय वाक्य है वो ध्यान रखना, ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। क्या आदर्श वाक्य है किसका? ओलंपिक का। इस सवाल को नोट करना, अगर पूछूं ओलंपिक का कौन सा है, तो वो तो दोस्तों अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। अगर पूछूं टोक्यो ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। दोस्तों छाप के रखिएगा, ये टोक्यो ओलंपिक, इसका टोक्यो जो ओलंपिक है इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य या दोस्तों आदर्श वाक्य है या मोटो अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कौन सा है, यूनाइटेड बाई इमोशन। कौन सा है? यूनाइटेड बाई इमोशन। देखिए आपने इतना पढ़ा फिर भी आपका सवाल सही नहीं हुआ तो समस्या है ना, आपने पढ़ा और सवाल ठीक हो गया तो मजा है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं यूनाइटेड बाई इमोशन जो है वो ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य है, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। क्या अगर पूछे ओलंपिक का ध्येय वाक्य और आदर्श वाक्य क्या है, तो वो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और दोस्तों कम्युनिटर है। अगर सवाल पूछे आपसे टोक्यो ओलंपिक का क्या है, तो ये यूनाइटेड बाई इमोशन है। सारे सवाल मैंने आपको नोट करा दिए, ये सारे खिलाड़ी आपके सामने है, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल, अवनी लखेरा, सुमित अंतल, सुहास यथीराज। दोस्तों सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं जो आ रहे हैं आपके सामने।